युग हैरानी के साथ पूछता है, यक्षिणी ने आपको मजबूर किया सौदाइन बनने के लिए? पर कैसे वंदना भाभी, और क्यों? वंदना युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जब तुम्हारे विराट भैया की मौत हुई तो भले ही ससुर जी ने सबसे ये कहा था कि विराट का एक्सीडेंट हुआ है, पर मैं समझ गई थी कि उनका एक्सीडेंट नहीं शिकार हुआ है, और वो शिकार यक्षिणी ने किया है। चटर्जी वंदना को बीच में टोकते हुए कहता है, पर आप कैसे समझ गए कि विराट का शिकार हुआ है? जितना मुझे पता है, जब उनकी नकली लाश को हवेली में लाया गया था तब तो आपने उनका चेहरा तक नहीं देखा था। वंदना चटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, चेहरा भले ही ना देखा हो, पर मैं उनके कपड़ों से सिमट कर रोई जरूर थी, और जब मैं रो रही थी तो मुझे विराट जी के कपड़ों में से एक महक आई थी, और वो महक चमेली के फूलों की थी, और मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि एक यक्षिणी ही है जिसके बदन से चमेली के फूलों की महक आती थी। सभी का ध्यान वंदना की तरफ था और सभी बड़े गौर से वंदना की बात को सुन रहे थे। वंदना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उस वक्त मैं शोक में थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मैंने सोच लिया था कि मैं यक्षिणी से बदला जरूर लूंगी, और एक हफ्ते बाद ही यक्षिणी से बदला लेने के लिए मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गई, क्योंकि मैं जानती थी यक्षिणी मुझे वहीं पर मिलेगी, वो वहीं पर रहती थी। जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंची तो मुझे वहां पर यक्षिणी मिली, और वो अनुराग चाचा। वंदना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही यामिनी वंदना को बीच में टोकते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, क्या कहा आपने? यक्षिणी को देखा? मेरी माँ को देखा? कैसी दिखती थी मेरी माँ, आप मुझे बताएंगी? यामिनी के ये सवाल पूछते ही वंदना यामिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाती है। यामिनी फिर वंदना पर दबाव बनाते हुए उससे पूछती है, आप चुप क्यों हैं? आप बताइए ना, मेरी माँ कैसी दिखती थी? क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? वंदना यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए धीरे धीरे कहती है, यामिनी, तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी तरह ही दिखती थी। यामिनी, उस रात जब मैंने तुम्हें तारा को उस काले साए से बचाते हुए लड़ते हुए देखा था तो मुझे तो यही लगा था कि यक्षिणी आ गई। वो तो मुझे बाद में पता चला कि तुम उसकी बेटी हो। यामिनी, यक्षिणी नहीं। यामिनी नम लहजे के साथ खोए हुए अंदाज में कहती है, बाबा भी यही कहते थे कि मैं पूरी अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। अगर मैं अपनी माँ के साथ खड़ी हो जाऊं तो कोई पहचान ही नहीं पाए कि कौन माँ है और कौन बेटी। वंदना यामिनी को देखते हुए उससे कहती है, तुम भले ही अपनी माँ की तरह दिखती हो, पर यामिनी तुम अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं हो। तुम उससे बहुत अच्छी हो। तुम्हारी माँ बहुत बुरी थी यामिनी, बहुत बुरी। यामिनी पलट कर कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं वंदना भाभी? मेरी माँ बुरी कैसे हो सकती है? वंदना अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, यही सच है यामिनी, तुम्हारी माँ एक बहुत बुरी औरत थी, इतनी बुरी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तुम्हारी माँ ने ही चित्रा चाची का घर तोड़ा था। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरी माँ ने चित्रा आंटी का घर तोड़ा था? वंदना हामी भरते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारी माँ ने यामिनी। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ शुरू से ही चित्रा चाची को कितना डरा डरा कर सताती थी। जब मैं पहली बार चित्रा चाची से मिली थी तो उन्होंने पुखलीन बनाए थे जो खराब हो गए थे, और उनके कमरे का आईना तो ऐसा टूटा था कि क्या बताऊं, जैसे उस आईने को ही चित्रा चाची का चेहरा उसमें देखना पसंद आया हो। यामिनी धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, नहीं माँ, ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती माँ ऐसा। युग झट से बोल पड़ता है, मैंने कहा था ना तुमसे यामिनी कि यक्षिणी बहुत बुरी है। सुन ली तुमने सारी सच्चाई उसके मुंह से। यामिनी अभी भी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। वंदना के मुंह से ये बात सुनकर युग के दोस्तों को उस कहानी पर यकीन होने लग गया था कि वो पूरी तरह सच थी, क्योंकि वंदना ने जिन दो किस्सों का जिक्र भी किया था, युग के दोस्त पहले ही युग के मुंह से इन किस्सों के बारे में सुन चुके थे। वंदना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, यामिनी, तुम्हारी माँ ने चित्रा चाची का ग्रेवयार्ड कोठी में जीना मुश्किल कर दिया था, और जब चित्रा चाची अनुराग चाचा को छोड़कर चली गई तो उसने अपने जादू से अनुराग चाचा को अपने जाल में फंसा लिया। वो उनके साथ रहने लगी। अभिमन्यु वंदना को बीच में टोकते हुए कहता है, क्या कहा आपने? यक्षिणी अनुराग अंकल के साथ रहने लगी? पर यह कैसे पॉसिबल है? यक्षिणी तो अनुराग अंकल को छोड़कर चली गई थी ना, उनके पंचम गांव जाने के कारण। वंदना को अभिमन्यु की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो मुंह बनाते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो अभिमन्यु? यक्षिणी कब अनुराग चाचा को छोड़कर गई थी? और ये अनुराग चाचा कब पंचम गांव गए? उन्हें वहां पर क्या काम? अभिमन्यु वंदना के सवाल को नजरअंदाज करते हुए अपने मन के सवाल उससे पूछते हुए कहता है,
आप ये सब छोड़िए वंदना भाभी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि चित्रा आंटी के चले जाने के बाद यक्षिणी अनुराग अंकल के साथ रहती थी? वंदना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, यक्षिणी अनुराग चाचा के साथ रहती थी, ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ तो नहीं कह सकती, पर मैंने यक्षिणी को अनुराग चाचा के साथ देखा जरूर था। डायना बीच में बोल पड़ती है, आपने अनुराग अंकल के साथ यक्षिणी को देखा था, पर कब? वंदना झट से जवाब देती है, उसी रात जिस रात में विराट जी की मौत का बदला लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी गई थी, उसी रात मैंने यक्षिणी को अनुराग चाचा के कमरे में देखा था। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, कमरे में? वंदना हामी भरते हुए कहती है, हाँ मैंने उन दोनों को कमरे में ही देखा था, वो भी। वंदना अपनी बात पूरी करे बिना ही चुप हो जाती है, सबसे अपनी नजरें चुराने लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहने से हिचकिचा रही है। उसके मन में कुछ ऐसी बात थी जो खुद उसे कहने में शर्म आ रही थी। युग तुरंत वंदना पर दबाव बनाते हुए कहता है, आप चुप क्यों हो गई वंदना भाभी? बोलिए, आपने क्या करते हुए देखा था यक्षिणी को मेरे पापा के साथ? वंदना कुछ कहती है उससे पहले ही युग अपना दिमाग दौड़ाते हुए बोल पड़ता है, वो यक्षिणी मेरे पापा को अपने वश में कर रही थी ना, अपने माया जाल से? वंदना ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, युग बेटा, वो यक्षिणी तुम्हारे पापा को अपने वश में नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उनके साथ। इतना कहकर वंदना फिर चुप हो जाती है। वो फिर हिचकिचाने लग जाती है। कायर झट से वंदना को टोकते हुए कहता है, आप तो ऐसे हिचकिचा रही हैं वंदना भाभी जैसे आपने अनुराग अंकल को यक्षिणी के साथ वो करते हुए देख लिया हो। वंदना कुछ कहती है उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, वो करते देख लिया हो मतलब? कायर हल्की सी शर्म के साथ कहता है, वो मतलब वही संभोग। जैसे ही कायर ये बात बोलता है, सब लोग वापस से वंदना के चेहरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वंदना कहती तो कुछ नहीं, बस हाँ में 2 बार अपना सिर हिलाने लग जाती है। वंदना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उसका जवाब क्या था। कछुआ पूरी तरह श्योर होने के लिए फिर वंदना से पूछता है, आपने सच में यक्षिणी को अनुराग अंकल के साथ संभोग करते हुए देखा था? इस बार वंदना हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ कछुआ, मैंने वही करते हुए देखा था उन दोनों को उस कमरे में। युग तुरंत बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं ये सच नहीं है, नहीं है ये सच। वंदना अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, यही सच है युग बेटा, उस रात जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी गई थी तो। इतना कहकर वंदना उस रात की सारी बात सबको बताने लग जाती है कि उस रात क्या क्या हुआ था, किस तरह यक्षिणी ने उसकी जान बख्शने के लिए उसके साथ सौदा किया था और सौदाइन बनकर आने के बाद बराबरी का मुकाबला करने के लिए कहा था। वंदना की सारी बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। वंदना अपनी बात को पूरी करते हुए कहती है, बस उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं सौदाइन बनूंगी और अपने पति की मौत का बदला लूंगी। कई सालों की तपस्या के बाद मैं सौदाइन तो बन गई, पर उस यक्षिणी को मैं आज तक नहीं मार पाई। पर युग बेटा, मैं कसम खाकर कह रही हूँ, जिस दिन वो यक्षिणी मेरे सामने आएगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। युग को अभी भी वंदना की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। युग वंदना को एकटक देखते हुए कहता है, झूठ है, ये सब झूठ है ना वंदना भाभी, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं ना अभी भी? वंदना युग को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए कहती है, नहीं युग बेटा, ये सच है, मैं भला तुमसे झूठ बोलकर क्या करूंगी? सारी सच्चाई तो वैसे ही तुम्हारे सामने आ गई है और वैसे भी अब कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं है। सबका अंत नजदीक है और अंत तक बातें छुपाई नहीं जाती हैं। रजनी भी वंदना का साथ देते हुए कहती है, वंदना सच कह रही है युग बेटा, उसने उस रात यक्षिणी को ही अनुराग के साथ वो करते हुए देखा था, उसकी बात पर यकीन करो। युग हैरानी के साथ कहता है, पर ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे यकीन कर लूं रजनी मामी? क्योंकि यक्षिणी के मना करने के बाद भी जब पापा पंचिम गांव चले गए थे तो यक्षिणी पापा से नाराज होकर चली गई थी और फिर कभी लौट कर नहीं आई थी। तो फिर वंदना भाभी आप ही बताइए, आप पापा को यक्षिणी के साथ वो सब करते हुए कैसे देख सकती हैं? कहानी के अनुसार तो यक्षिणी जब लौटी थी तो उसने आते ही पापा को मार दिया था, जब उनकी यक्षिणी कहानी का पहला भाग लिखकर कंप्लीट हो गया था। वंदना परेशान होते हुए कहती है, ये तुम किस कहानी की बात कर रहे हो युग बेटा? कौन सी कहानी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रजनी भी परेशान होते हुए बोल पड़ती है, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा युग बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहोगे? युग टेबल पर ही रखे वो सारे कागज उठाते हुए कहता है, रुकिए, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर युग फिर अपने पापा की पूरी कहानी वंदना, रजनी और अमोदिता को भी सुनाने लग जाता है। सारी कहानी सुनने के बाद अमोदिता हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाती है, इसका मतलब मैंने सही सुना था, अनुराग फूफा यक्षिणी को जानते थे,
सिर्फ जानते नहीं थे, वो तो कई दिनों तक उनके साथ भी रहे थे। रजनी युग को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, युग बेटा, तुम्हें अनुराग चाचा की जिंदगी के बारे में इतना सब कैसे पता चल गया? तुमने ये सब कैसे लिख दिया? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता रजनी मामी कि मैंने ये सब कैसे लिख दिया, बस इतना पता है यही सच है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, ये सब सच नहीं है युग, तूने अभी खुद सुना ना वंदना भाभी ने क्या कहा था कि उन्होंने चित्रा आंटी के चले जाने के बाद यक्षिणी को अनुराग अंकल के साथ देखा था। और इस कहानी के अनुसार तो यक्षिणी अनुराग अंकल की जिंदगी में लौट कर ही नहीं आई थी, वो सीधे अनुराग अंकल को मारने आई थी, न कि उनके साथ संभोग करने। युग अभिमन्यु को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, मतलब तू ये कहना चाहता है अभिमन्यु कि ये कहानी जो मैंने लिखी है वो झूठी है? अभिमन्यु युग को नर्म लहजे के साथ समझाते हुए कहता है, युग मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहानी झूठी है, पर मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि ये कहानी आधी अधूरी है। और देख सच तेरे सामने है, ये कहानी अधूरी है। इस कहानी में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि वंदना भाभी कभी विराट भैया की मौत का बदला लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में भी आई थी और उन्होंने वो सब देखा था। अभिमन्यु की बात सुनकर युग परेशान होने लग गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर यकीन करे। कुछ देर पहले जब वंदना ने उसे बताया था कि यक्षिणी बुरी थी, वो चित्रा को डराती थी, तो उसे इस कहानी पर यकीन होने लग गया था। पर जब से उसने सुना था कि वंदना ने यक्षिणी और अनुराग को चित्रा के जाने के बाद संभोग करते हुए देखा था, तो उसका भी उस कहानी पर से विश्वास उठने लग गया था। डायना अभिमन्यु का साथ देते हुए कहती है, ये कहानी सच में अधूरी है युग, अभी की बात पर विश्वास करो, कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक हमारे सामने नहीं आई है। युग बोल पड़ता है, वो बातें कैसे हमारे सामने आएंगी डायना, तुम ही बताओ। डायना खामोश रहती है, उसके पास युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। डायना का सवाल सुनकर यामिनी के दिमाग में कुछ चलने लग जाता है। उसे अच्छे से पता था कि अधूरी बातों को किसके जरिए सामने लाया जा सकता था। यामिनी एकटक नजर से वंदना को देखते हुए झट से बोल पड़ती है, वंदना भाभी, आप तो चित्रा आंटी के सबसे करीब थी ना? वंदना नम लहजे के साथ कहती है, हाँ, मैं चित्रा चाची के सबसे करीब थी। तो सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो डले आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके फ्रेंड। तो अभी आप हम आए हैं खेत में और आप देख सकते हैं हमारी मसूर वो आ रही है। तो वीडियो को चलिए आगे शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारी मसूर वो आ रही है और इधर धान खड़ी थी, ये लेबर लगी हुई है, कट चुकी है, उसको इकट्ठा कर रही है लेबर। ये सभी मेहनती लगे मजदूर लगे हुए हैं हमारे, जो धान खड़ी थी उसको काट कर अभी इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए, आपको एक जगह दिख रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आप, वो उधर एक 85 उधर लगी है, एक 85 इधर लगी है, और ये देखिए आप देख सकते हैं इकट्ठा कर रही लेबर। और ये हमारा ट्रैक्टर आ रहा है, मसूर बो रहे हैं फ्रेंड। अभी वो दीपावली का आज भाई दूज है, पूरी हो गई वेली अब तो, अब कुछ नहीं रहो वेलो हो गई, झगड़े वारी जांग नहीं चाहे वेली करे। जो खाए डंडा है वो खाए मोबाइल को और मुकदमा वीडियो बन रही है। हाँ, मुकदमा नहीं है। अब बनी वीडियो रोकाई, सही से काम कर, कौन काम कर रहा हो कौन नहीं कर रहा हो सब दिखा रहा हो यहाँ। जक्सिया नहीं कर रही, छोटी घूम रही है, छोटी घूम रही है, कहा गए छोटी के अपसेंट लगाऊंगा, अपसेंट लगाऊंगा। देख ये रखा है, देख कच्ची दिखा रहा है। पूरा वेलो हाँ, हाँ, जो वीडियो चल रही है ना, ये कोई खाली खेत में घूमे हुआ वीडियो बन रही है।
जब घूम रही है फालतू देख जाके एब्सेंट चढ़ा दे। ये तीनों की एब्सेंट लगेगी, ये खाली जा रहे हैं। हो गई ये खट्टी, अब ले चली जाएगी एब्सेंट मत चढ़ाइए, या ढो रही है छोटी ढो रही है, एब्सेंट मत चढ़ाइए भाभी। आजा तेरी अम्मा चली आजा। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी यूट्यूब पे कर सकूं और आपके लिए ऐसी अच्छे कंटेंट लाता रहूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें, कामना करता हूं।